प्रतिष्ठित 2024 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए आलोक शुक्ला को। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के भीतर नेतृत्व पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी कृष्णा एला को। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA ने भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एले को नियुक्ति की घोषणा की है। हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? ऑप्शन डी भारत को। भारत के अलावा अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला सहित कई अन्य देशों को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। हाल ही में आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन बी 11.4%। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर $28 बिलियन हो गया है? ऑप्शन ए 10%। कुल निर्यात में 3% की गिरावट के बावजूद निर्यात वर्ष 2023-24 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 10% बढ़कर $28 बिलियन हो गया है। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेड ATM लॉन्च किया है? ऑप्शन बी हिताची पेमेंट सर्विस ने। अपग्रेडेबल ATM को किसी भी समय उच्च प्रदर्शन वाली कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदला जा सकता है। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शन सी इराक ने। कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में अन्य प्रमुख हस्तियों को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद से नहीं दिया गया है। 6G प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहयोग के लिए भारत की 6G पहल और यूरोपीय दूरसंचार उद्योग निकाय के बीच गठित गठबंधन का नाम क्या है? ऑप्शन सी भारत 6G अलायंस। ITU जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की 6G अलायंस की भागीदारी 6G प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने में भारत की आवाज को मजबूत करती है। किस राज्य में पहली बार ब्रू प्रवासियों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में। पहले ब्रू मतदाता उत्तरी त्रिपुरा जिले के 6 राहत शिविरों में रहते थे। अब भारत सरकार ने 12 स्थानों पर इन्हें स्थायी रहने की व्यवस्था कर दी है।